अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DRT और मैं हूं बतूल। आज मेरे साथ प्रोग्राम में हामिद मीर साहब मौजूद हैं। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में हामिद मीर साहब इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स, टीवी चैनल्स में एक स्टोरी बन के सामने आए, और ये स्टोरी इसलिए बनी कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में असद अली तूर, जिनका ताल्लुक आज टीवी पे से है, जब उन पे हमला हुआ और उसके लिए एहतजाज के लिए जब सहाफ़ी इकट्ठे हुए, उस एहतजाज के दौरान हामिद मीर साहब ने जो एक बयान दिया, उसके बाद अब सबके ज़हनों में ये सवाल है कि वो बयान क्यों दिया? किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी? और कुछ तो रिडिकुलस ट्वीट्स भी सामने आई, उसका जवाब नहीं हामिद मीर साहब से लूँगी कि ये जो आपके बयान के बाद कुछ ट्वीट्स सामने आना शुरू हो गई हैं, वो आपके बयान की वज़ाहत के लिए, क्या वो ट्वीट्स भी दुरुस्त हैं या नहीं? बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आपने मुझे जॉइन किया। एक और मैं जुमला ऐड करना चाह रही हूँ आपसे सवाल करने से पहले कि इस सारी वाक़यात के बाद जो एक इंतहाई इक़दाम फॉर एनी रीज़न सामने आया जियो टीवी की तरफ से, वो ये कि हामिद मीर साहब अब अपना प्रोग्राम होस्ट नहीं करेंगे। ऑल्दो बज़ाहिर इसी बयान इसी इसी पॉइंट ऑफ व्यू का इज़हार किया जा रहा है कि जो उनका प्रोग्राम बंद हुआ है, इसका उनके बयान से उस तरह से ताल्लुक नहीं है जिस तरह से लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और मेरी जब जियो टीवी के मैनेजमेंट में भी मुतल्लिका लोगों से बात हुई, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा दैट ही इज़ नॉट फायर्ड, ही इज़ नॉट बैंड, ही इज़ ऑन ब्रेक। तो बाकी जो चमगोइयाँ सोशल मीडिया पे आपको नज़र आ रही हैं, उसमें बहुत सारी बातें गलत ही हैं। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में जॉइन करने के लिए। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने एहतजाज के दौरान जो ये बात कही, सर इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, और आपने ये बात इस वक़्त क्यों कही? आपने ये वक़्त क्यों चूज़ किया? देखिए, बात यह है कि अगर आप देखें कि माजी में जब भी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट या रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट या नेशनल प्रेस क्लब, जब भी किसी सहाफ़ी पर होने वाले हमले के खिलाफ कोई एहतजाजी मुजाहरा करते हैं तो उसमें मैं ज़रूर आता हूँ। तो इस दफ़ा ये हुआ कि असद तूर साहब पर जब हमला हुआ तो वो लेट नाइट थी, और मुझे उसका देर से पता चला, मेरा उनसे राब्ता भी नहीं हुआ, मैं उनको इतना ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ। तो उस रात को अगर आप देखें तो बहुत से दोस्तों ने उनके हक में ट्वीट्स की, लेकिन मैं जल्दी सो गया। मैं सुबह उठा, मुझे पता चला उन पर हमला हुआ है। जब अबसार साहब पर हमला हुआ था तो उस वक्त हॉस्पिटल में मैं उनको मिला था। आखिरी मेरी उनसे मुलाकात मरूफ हॉस्पिटल में हुई थी, जब मैं अबसार साहब को देखने गया था। उसके बाद मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। तो फिर मैंने उनके हक में 2-3 ट्वीट्स की, और हमारा ख्याल था कि इसमें कोई सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है तो बंदे जल्दी पकड़ी जाएंगे। तो मैं उसके बाद जब इनके हक पे पहला मुजाहरा हुआ तो मैं उसमें नहीं जा सका। मुझे इतला नहीं हो सकी प्रॉपरली, मैं नहीं गया। तो मुझे जो हमारे वो हैं सेक्रेटरी जनरल हैं पीएफयूजे के नासिर जैदी साहब, उन्होंने कहा आप नहीं आए, और मुझे दोस्तों ने कहा अच्छा आप नहीं आए तो हम फिर 2 दिन बाद दोबारा रखेंगे तो आप जरूर आए। तो इस तरह हुआ कि फिर दोबारा उन्होंने मुजाहरा रखा। तो उस दिन भी मैं जल्दी में था। उस दिन भी जब मैं इन्होंने मुझे मुजाहरे पे बुलाया, 5 बजे का टाइम था, जुमे का दिन था, मैं कहीं पे मैंने पहुंचना था, मेरी एक बड़ी मीटिंग थी। तो मैं मुजाहरे में कुछ देर के लिए खड़ा हुआ। वहां पे मुझे याद है बीबीसी वाले भी मेरे से बात करना चाह रहे थे, वॉइस ऑफ अमेरिका वाले भी बात करना चाह रहे थे। तो मैं उनसे भी बात कर रहा था, मैंने मुजाहरे में भी खड़ा था, और मुकर्रीन की फहरिस्त बड़ी लंबी थी। तो इस दौरान में मैं निकल गया। मैंने कहा कि मेरी मीटिंग जो है वो लेट हो जाएगी, तो मैं निकल गया। मैं सड़क पर पहुंचा अपनी गाड़ी के करीब, तो मेरे पीछे भागे भागे आए सजाद अदर साहब। उन्होंने कहा वो अफजल भट्ट साहब कह रहे हैं कि जरा जल्दी से तकरीर कर जाए। तो मैंने कहा अच्छा चले, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। मैं वापस आ गया। वापस आया तो मुनीज़े जहांगीर तकरीर कर रही थी, और वो बड़ी परेशान नजर आ रही थी, बड़ी मायूस थी। और उसके बाद फिर मुझे उन्होंने बुलाया। तो वो असद तूर साहब जो हैं वो बिल्कुल मेरे साथ खड़े थे, और वहां पे अक्सर मुकर्रीन यही बात कर रहे थे कि देखिए पहले इसको मारा है और फिर कहते हैं लड़की के भाई ने मारा है। मैंने जब गुफ्तगू शुरू की तो एक बड़े सीनियर सहाफी हैं, वो आजकल बीमार हैं, तो वो व्हील चेयर पे आए हुए थे। उनका नाम है कैसर भट्ट, वो फ्रंटियर पोस्ट के एडिटर रहे हैं। तो मैंने जब तकरीर शुरू की, अगर आप उस वीडियो को गौर से देखें तो उन्होंने ना आवाज लगाई, लड़की के भाई का नाम लो ना, क्यों नहीं लेते। तो मैंने उनको इग्नोर किया। उन्होंने दोबारा बात की, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ, और मैंने फिर आप देखिए मैंने राइट साइड पे उनको एड्रेस कर कर थोड़ा सा सख्त लहजे में कहा कि मैं लड़की के भाई का जिक्र क्यों करूं, मैं लड़की की माँ का जिक्र क्यों ना करूं जो जनरल रानी है।
تو وہ تھوڑا سا آپ کو نظر آئے گا کہ وہ میں اس طرف منہ کر کے ان کو ایڈریس کیا اور پھر میں نے وہ ساری بات کی. دیکھیں آپ نے سوال کیا کہ اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے کہ اسد طور کو مار پڑی اور مار پڑنے کے بعد اس کو وکٹم بلیمنگ کا سامنا کرنا پڑا اور کہا گیا کہ یہ لڑکی کے بھائی نے کیا ہے. تو وہ جو وہاں پہ ایک جذباتی سا ماحول تھا اور مایوسی کا ماحول تھا, تو اس میں مجھے ایسا لگا کہ یار یہ اسد طور کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو 2014 میں میرے ساتھ ہوا تھا. مجھے کراچی میں 6 گولیاں ماری گئیں اور جب میں ہسپتال میں پڑا ہوا تھا تو میرے ہی ساتھی جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ کہہ رہے تھے حامد بھی نے ڈرامہ کیا ہے, اس کو پلاسٹک کی گولیاں ماری ہیں. ایک بہت بڑے اینکر نے کہا نہیں یہ پیناڈول کی گولیاں ہیں, یہ کوئی اصلی گولیاں نہیں ہیں. تو مجھے ایسا لگا یہ اسد طور کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے اور یہ ہم سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اب سار عالم کو گولی لگی, کہا گیا اس نے ڈرامہ کیا ہے. متی اللہ جان کو اغوا کیا گیا, کہا اس نے ڈرامہ کیا ہے. اور یہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے. پھر ہماری کچھ فیمیل اینکرز ہیں, آپ بھی ایک فیمیل جرنلسٹ ہیں, آپ اس چیز کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں. یہ کچھ لوگ ان کے گھروں میں گھسے اور انہوں نے رپورٹ نہیں کیا. کیوں رپورٹ نہیں کیا؟ بال بچے دار عورتیں ہیں, خامد ہے, ساس ہے, سسر ہے. اب اگر وہ ہمارے پاس آ کے اور کہیں جی کہ ہمیں انصاف دلوائیں, ہم نے پولیس میں رپورٹ درج کروانی ہے, تو خامد صاحب بھی پرابلم کریٹ کریں گے, ساس اور سسر بھی کہیں گے کہ تمہیں ہم بیاہ کے اپنے گھر میں لائے تھے, اس لیے لے کے آئے تھے کہ تم ہمارے گھر میں بیٹھ کے آزادی صحافت کی لڑائی لڑو. یہ واقعات اس طرح کے ایکچولی ہوئے ہیں. اور ایک ہماری کولیگ وہاں پر موجود تھی, ایک وہاں پر خاتون وکیل موجود تھی جس کو کچھ انٹیلیجنس والے ہیرس کر رہے تھے, اور میں نے خود دیکھا کہ وہ ان کو گالیاں دے رہی تھی. میں نے اب کیونکہ وہ گالیاں دے رہی تھی تو میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا وہ گالیاں دے رہی تھی. اب یہ وہ ماحول ہے جس میں میں وہاں پہ تقریر کر رہا ہوں. اور میں نے کیا تقریر کی, میں نے یہی کہا نا کہ یار یہ اسد طور کے ساتھ آپ پہلے آپ نے اس کو مارا ہے اور پھر اب اس کو انصاف دینے کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی کا بھائی ہے. تو وہ ایک جذباتی سی فضا تھی, اس میں مجھے اپنی بھی کہانی یاد آ گئی. میرے بھی جسم میں 2 گولیاں ہیں. تو جو بندہ تکلیف سے گزرا ہوتا ہے نا, اس کو دوسرے کی تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے. تو یہ بطول صاحبہ یہ تھا وہ بیک گراؤنڈ جس میں میں نے وہ تھوڑی سی سخت باتیں کر دی. ایگزیکٹلی. آپ نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا کہ شاید میں نے زیادہ بول دیا. آپ نے اپنے آرٹیکل دی گارجین میں جو آپ کے آرٹیکلز پبلش ہوئے, آپ نے کہا کہ لیکن مجھے اس نہج پہ پہنچایا گیا. میرا آپ سے سوال یہ ہے, کیونکہ ہم نے بھی اپنی طور پہ کوشش کی ہے جاننے کی کہ یہ کیا واقعہ تھا, اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے سب سے پہلے آپ سے ہی پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, لیکن آپ یو ڈنٹ رپلائی. اور اب ہم انٹرویو میں اس بارے میں بات کر سکتے ہیں. حامد میر صاحب, مجھے یہ بھی فیڈ بیک آیا کہ ایسا کوئی واقعہ شاید نہیں تھا, ایسا کوئی